बिफोर आय गो फर्दर, आपल्या प्रत्येकाला माहित असेल मी हिंदी आणि मराठी मिक्स करून घेतो बिकॉज सगळे समजतील त्या गोष्टीला. ओके फाईन. सो यू एव्हरीबडी नोज दॅट की जेव्हा आपली कोणती पहिली मीटिंग असते कोणत्याही नवीन माणसाला, जेव्हा आपण फर्स्ट टाइम भेटतो, ओके, सो त्यावेळेला आपली एक बेसिक तयारी असते. ती तयारी कशामुळे कशासाठी असते कोणी सांगू शकेल का जरा? म्हणजे आपण थोडं इंटरॅक्टिव्ह सेशन ठेवूया. कपिल सर, कैन यू से जो हम तैयार होते हैं, जब कोई बंदा फर्स्ट टाइम हमको मिलना रहता है, जो फर्स्ट टाइम मीटिंग क्रैक करना रहता है, हम तैयार होके जाते हैं, अच्छे से प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? Impression. Because basically that is the first impression. What we show is what we sell. That is the first impression. ओके, एनी अदर? और कोई बता सकता है? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. हम लोग अगर उनके सामने अच्छा अगर खुद को प्रेजेंट करते हैं तो जो फ्यूचर रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंड रहती है. एंड वन मोर क्वेश्चन, ये करने के लिए अब वो सामने वाला बंदा कितना टाइम लेता है? आपको जो जज करता है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो ये करता है, मतलब उसके दिमाग में जो इम्प्रेशन छपता है वो कितना कितना सेकंड या कितना मिनट का रहता है? 2 to 5 seconds. 10 seconds. ओके, 15 सेकेंड. ओके, ग्रेट. सो सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, नो डाउट अबाउट दैट. सो माय नॉलेज शेयरिंग ऑन दिस टॉपिक ओनली फर्स्ट इम्प्रेशन. एंड एक कोट है जो इंटरप्रेनर्स के लिए स्पेसिफिकली है, यू डोंट गेट अ सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इम्प्रेशन. सो फॉर लॉजिक इज दिस कि अपने पास जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है वहां से ही हमारे बारे में लोग सोचना स्टार्ट कर देते कि मेरा कैरेक्टर कैसा रहेगा. ओके, सो रिलेटेड टू दैट हम अपना फर्स्ट इम्प्रेशन और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? आई नो दैट सब लोग बेस्ट रहेंगे उसके अंदर वगैरह. मेरे हिसाब से मैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ उसके वो 30 पॉइंट्स है जो अगर आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसको और अच्छी तरीके से करिए. अगर कोई नहीं फॉलो कर रहे तो उसको फॉलो करिए. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. सो सबसे पहला जो पॉइंट है रिलेटेड टू फर्स्ट इम्प्रेशन, नो मैटर व्हाट, बी ऑन टाइम. आपको आपका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा जब भी आप किसी को भी कोई टाइम देते रहोगे, सो मेक श्योर दैट बिफोर 5 मिनट या 10 मिनट, आप बिफोर 5 मिनट या 10 मिनट वहां पे आप पहुंचिए. सो सामने वाले बंदे को रिस्पेक्टफुल लगेगा. अदरवाइज वो अगर हमसे पहले पहुंचता है और वो हमारा वेट करता है, इट फील स्लाइटली अगली. सो मेक श्योर फर्स्ट पॉइंट इज दैट बी ऑन टाइम. Second one, look the part. This is most important part. क्या होता है कि हम लोग ड्रेसिंग तो करते हैं, कभी कभी वो ड्रेसिंग सूट नहीं होता है और कभी कभी वो मैच नहीं होता है. सो मेक श्योर दैट कि आपका, जैसे अगर मैं फीमेल्स के बारे में बताऊँ तो उनका एसेसरीज वो कान में डालते हैं, फिर उनका बैंगल्स रहता है या कोई स्कार्फ लेंगे तो वो सारी मैचिंग रहता है, वो लोग बराबर सेटअप करके लेते हैं. सो वैसे ही मेल्स का भी होता है कि आप जब भी ड्रेसअप होते हो सो मेक श्योर दैट कि आपके शूज और आपका ये जो बेल्ट रहता है, वॉच का बेल्ट रहता है, उसका कलर सेम होना चाहिए. ओके, या फिर और कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज ले रहे हो या पहन ले रहे हो साथ में या पहन रहे हो तो उसका भी कलर मैच होना चाहिए. सो ये मिसमैच अगर होगा ना तो थोड़ा अगली लगता है. अगर सामने वाला बंदा वैसा चूजी रहेगा तो वो पता चलेगा यार आपको कुछ इतना कुछ सेंस नहीं है उसके बारे में, वो ऑटोमेटिकली आपके अगेंस्ट में जजमेंट सेट करता है. सो मेक श्योर दैट इवन जो हम लोग सॉक्स वेयर करते हैं तो सॉक्स कैसे होने चाहिए, आपका पैंट का लेंथ कितना होना चाहिए, शर्ट कौन सा होना चाहिए, ये सब सारी चीजों का एक बेसिक कैलकुलेशन रहता है. सो वो चीज को समझना बहुत जरूरी है और आपका इंप्रेशन वैसा सेट होता है. ओके, सो लुक द पार्ट, दैट इज सेकेंड वन. थर्ड वन इज दिस, गेट इन गुड मूड. आपका घर पे कितना भी झगड़ा हो या बाहर किसी से भी कुछ भी झगड़ा हो, जब मीटिंग में जाते हो ना, यू शुड लुक प्लेजेंट और थोड़ा एक्साइटेड लगना चाहिए. ऐसा मुंह गिरा हुआ रहेगा तो लोग इंप्रेस नहीं होंगे कभी आपसे. वो हम लोग को भी कोई ऐसा मिलने के लिए आएगा तो हम भी इंप्रेस नहीं होंगे, ऑब्वियसली. करेक्ट? आपको किसी को लगेगा कि मैं आपके सामने ऐसा मुंह गिरा हुआ हूँ और मैं बात करूँ, यू लाइक इट? आप बोलो यार चलो जल्दी इसको हटा, भगाओ इसको यहाँ से. करेक्ट ना? सामने हर एक बंदे को कुछ एक्साइटमेंट चाहिए रहता है. हाँ चल यार कुछ नया सीख के जाओ, कुछ तो टिप्स मिले, कुछ नया तो हो मेरे लाइफ में. सो गेट इन अ गुड मूड. सो थर्ड इज गुड मूड. फोर्थ विद
स्माइल, ये सबसे लाजवाब चीज है। आप कुछ भी कैसे भी रहो, आपको हंसने अच्छे से आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिक पे हंसो, बट मेक श्योर दैट कि किसी को अभी ग्रीट कर रहे हो तो आप स्माइल करो अच्छे से। सो स्माइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिफ्थ इज मेक आई कॉन्टेक्ट। कभी कभी हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग अभी कॉन्फ्रेंस पे होकर जब भी बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा मुंह इधर रहता है और हम लोग बात इधर करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सामने वाले बंदे को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट लगता है। ओके, सो मेक श्योर दैट जो कम्युनिकेशन करो तो सामने वाले बंदे का आई कांटेक्ट प्रॉपरली रहे। ऐसे नहीं कि एकदम खोल के रखो, बट नॉर्मल जो अपना आई कम्युनिकेशन रहता है वो प्रॉपर आई कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रवीण सर, अगर लेट हो रहा है तो प्लीज मुझे अपडेट करिए आप, प्लीज। यस सर। Just take it. Just lead it Sixth fast. one is practice your handshake or say namaste. So practice your handshake is something like that ना कि अभी हम लोग हैंडशेक नहीं कर सकते, आता आपण हैंडशेक वगैरह करू शकत नाही, तो से नमस्ते। बट मेक श्योर दैट जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं, हम लोग जब भी जाते हैं तो उसको उस हिसाब से ग्रीट करना चाहिए। और जब भी हम लोग वहां से निकलते भी है तो मेक श्योर दैट आपका मूड कुछ भी हो, आपके ऊपर भड़का रहेगा, क्लाइंट भड़का रहेगा, कुछ भी हुआ रहेगा, सो मेक श्योर दैट दिस इज द बेसिक थिंग, जिससे थोड़ा सा आपका जो टेम्पो है सामने वाले बंदे को थोड़ा रिड्यूस्ड हो जाए। ओके, सो मेक श्योर दैट हैंडशेक एंड से नमस्ते। सिक्स्थ वन। सेवेंथ वन इज स्टैंड अप स्ट्रेच। जब भी आप अगर किसी को मिलने जा रहे हो या कोई मीटिंग में जा रहे हो और वो मीटिंग में आप हमेशा ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे 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 हम लोग कभी कभी मूड में रहते हैं, सो मेक श्योर दैट आपको कोई और भी देख रहा है, सो मेक श्योर you should be a very straight. Okay, this is seventh one. Use open body. Eighth one, use open body language. जब भी हम लोग कॉन्फ्रेंस में रहेंगे या बहुत सारे लोग रहेंगे या मीटिंग्स में रहेंगे, सो यूज योर हैंड, यूज योर जो भी आपका ब्लेजर रहेगा या आपका फ्रंट रहेगा, वो फ्रंट मेक श्योर दैट कि वो सामने वाले बंदों को दिखे। ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा एक्टिविटीज कर नहीं सकता हूँ कि मैं बैठा हूँ और मैं उसको घुमा नहीं सकता हूँ, सो मेरे को थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है। सो मेक श्योर दैट ओपन बॉडी। ओके, ओपन बॉडी सामने वाला बंदा काफी कॉन्फिडेंट लगता है, सो मेक श्योर दैट जब भी आप कम्युनिकेट करो तो ओपन बॉडी के साथ करो। नाइन्थ वन इज फॉलो, डू नॉट प्रोसीड। इसका लॉजिक ऐसा है कि जब भी अगर हम लोग कोई नए बंदे को मिलने के लिए जा रहे तो आप उसके आगे मत चलो, मेक हिम गो फ्रंट, उसके साथ या पीछे रहो। सो उसको थोड़ा रिस्पेक्टफुली लगता है कि बाबा हाँ ठीक है यार, ये मेरा बंदा सुन रहा है या ये मुझे फॉलो कर रहा है। सो मेक श्योर दैट ये बेसिक चीजें हैं, हम लोग शायद करते भी रहेंगे, बट अगर नहीं हो रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपको। आपके साथ भी अगर कोई बंदा आ रहा है तो मेक श्योर दैट कि आपको ये चीज अब रिवर्स में भी ले सकते हो कि आपके साथ ऐसा कौन कर रहा है, मतलब ये बंदे का साइकोलॉजिकल लेवल या उसका समझने की कैपेसिटी क्या है आप तुरंत समझ सकते हो। सो मेक श्योर दैट ये पॉइंट्स है, फॉलो, डू नॉट प्रोसीड। 10th one, स्लाइटली फॉरवर्ड, लेन डाउन स्लाइटली फॉरवर्ड। जब भी अगर हम लोग कोई बात कर रहे हैं तो अगर मैं ऐसा बात करूं तो आपको ठीक लगेगा या मैं ऐसे बात करूं तो आपको ठीक लगेगा? Attentive, Yes, leaning हाँ, forward. attentive. जब भी अगर कोई आपसे बात कर रहा है या आप किसी से बात करो तो मेक श्योर दैट कि आपका पोस्चर इस हिसाब से वो स्लाइटली फॉरवर्ड होना चाहिए कि थोड़ा रिसीविंग एंड पे आता है। अगर कोई दिनेश भरने सर अगर मुझे कोई बात कर रहे हैं और मैं ऐसा होके सुनूं, उनको ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में आ जाएगा यार क्या एरोगेंट बंदा है, मैं बात कर रहा हूँ ये एकदम मस्त में रिलैक्स में बैठा है। करेक्ट सर? Yes. सो मेक श्योर दैट कि वो उसको ग्रीड करो, उसको Sir, रिस्पेक्ट 1 करो। minute. यस सर, फटाफट करता हूँ। 11th नंबर पॉइंट योर फीट एट द अदर पर्सन। सो नॉर्मली हम लोग जब भी बैठते हैं या हम लोग खड़े रहते हैं, जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो मेक श्योर दैट आपके पैर जो शूज वगैरह आपके जो है उसके पॉइंट्स उस तरफ उनके वो बंदे की तरफ होने चाहिए। ये फीमेल्स के लिए भी इम्प्लीमेंट है, मेल के लिए भी इम्प्लीमेंटेड। सो मेक श्योर दैट आपका वैसा पोस्चर होना चाहिए, वो पोस्चर के हिसाब से आप कम्युनिकेट करो। 12th नंबर पॉइंट, बी अ मिरर का मीनिंग ऐसा है कि अगर मैं कोई जोक मार रहा हूँ और आप हंस नहीं रहे हो तो यार आई फील यार क्या मैं फालतू बोल रहा हूँ कि यार आपको कुछ मूड नहीं है सुनने का। सो वो कम्युनिकेशन में कनेक्ट रहो आप। अगर आप डिसकनेक्ट हो गए ना तो सामने वाला बंदा आपसे बात नहीं करेगा ज्यादा, वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई आपको डील करना है
वो बोल रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली डील थोड़ा डाइसी ही रहेगा आपका। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसका और आपका वेवलेंथ मैच हो रहा है, तो नो डाउट आपका डील क्रैक होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Absolutely, absolutely. ग्रेट। नेक्स्ट वन 13 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं या नहीं समझते हैं, फोकस ऑन द अदर पर्सन। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जब भी अगर कोई बात कर रहा है, पहले उसका पूरा टॉपिक सुनो। उसके टॉपिक पे के बीच में हम लोग भूल जाएंगे, इसके लिए हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। सो मेक श्योर दैट कि पहले उसका पूरा टॉपिक सुनो, वो क्या बोल रहा है, उसके पीछे का उसका लॉजिक क्या है, तो आपको कम्युनिकेट करने में बहुत इजी होएगा। और ये तभी हो सकता है जब भी आप फोकस कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। Got it. दिस इज द Absolutely. 13 पॉइंट, दिस इज द टेक अवे। ये पॉइंट्स मैं आपको एक बार फटाफट रिव्यू करता हूँ। आपको दिख ही रहे, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। अभी टाइम कम है, इसके लिए मुझे लिमिटेशंस करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रवीण सर मुझे फाइन करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।